अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियाँ भी बनाई। जिसने ये चाबियाँ हासिल कर लीं वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा है सदका। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला दे कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़कर अता करेगा। चौथा दरवाज़ा है तकवा इख्तियार करना। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। पांचवा दरवाज़ा कसरत के साथ नफली इबादत करना है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस पाक में आता है, हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करता है जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक़ हो। आठवां दरवाज़ा है कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा है अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस पाक में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता जो माँ बाप की फरमाबरदारी करता है। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावुज़ू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुज़ू रहेगा तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत होती है। हदीस पाक में है, चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना। इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। और 16वां दरवाज़ा है अल्लाह ताला से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सिद्क़े दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा अता फरमाता है। तो अल्लाह करीम हमें सुन्नत के मुताबिक दुआ मांगने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरे होते